प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में बड़ा दिव्य भाव छुपा हुआ है। जब राम जी जा रहे थे वनवास, तो उनको पार करना था। तो केवट से जब वो बोलते हैं, मांगी नाम न केवट आना, कहा तुम्हारो मरम में जाना। भगवान केवट से नाव मांगते हैं कि भैया लाओ, मुझे पार करवा दीजिएगा। लेकिन वो मना करता है, कहता है कि मैं आपकी बात समझता हूं, आपकी मरम को मैं जानता हूं, मैं नाव नहीं लाऊंगा। भगवान ने कहा, क्या बात है, ऐसा क्या है तुम्हारे मन के अंदर? तो बड़ी चतुराई से केवट अपनी बात कहता है भगवान से। क्या कहता है कि मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाऊं, मुझे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाऊं, मुझे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं मैं तुम्हें नाव में। ऐसी अद्भुत बात करता है कि हे भगवान, मेरी नाव बड़ी छोटी है और आपने पाषाण की अहिल्या का उद्धार कर दिया, तो उसे डर लगा कि मेरी नाव तो लकड़ी की है और इसमें पैर रखेंगे पता नहीं कि ये भी नारी बन गई तो मामला बिगड़ जाएगा मेरा। इसी से तो मेरी रोजी रोटी चल रही भाई। और उसका ये जो भाव देखा राम ने, आनंद मग्न हो जाते हैं। तो राम से कहते हैं कि हे राम, आपके चरण ऐसी अद्भुत कृपा बरसाने वाले, और मेरी नाव छोटी सी है, मैं आपको कैसे बिठाऊं अपनी नाव में, मुझे डर लग रहा है। तो केवट क्या कहता आगे, जब पत्थर से बन गई नारी, यह तो लकड़ी की नाव हमारी, करूं यही रोजगार पालूं सब परिवार, सुनो सुनो दातार, कैसे बिठाऊं मैं नाव में। बड़ी बात स्पष्ट कर देता है केवट महाराज। कहता है कि प्रभु, पत्थर की जो मूर्त थी वो नारी बन गई, और ये तो लकड़ी का है मामला, और यही मेरी रोजगार देने वाली है, इसी से मैं जीविका का उपार्जन करता हूं। और भगवान, एक पत्नी मेरी घर में विराजमान है, अगर ये दूसरी बन गई तो मामला तो बिगड़ जाएगा, बड़ा खटखट शुरू हो जाएगा मेरे जीवन की। बात वो कहता है अपनी, पालूं सारा परिवार, इसी से मेरा रोजगार चलता है। सुनो सुनो मेरे दातार, हे मेरे प्रभु, आप मेरी बात सुनो। मैं कोई आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन ये बड़ी कठिन परिस्थिति है, कैसे बिठाऊं मैं अपनी नाव में। हे भगवान, आप ही बताओ कैसे बिठाऊं, जब आपके चरणों की ऐसी अद्भुत महिमा है। तो भगवान के सामने उसने एक संदेह खड़ा कर दिया। तो अब वो बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि एक बात मानो तो बिठा लूं, तेरे चरणों की धूल लगा लूं, मेरा संदेह हो जाए दूर, अगर तुम्हें हो मंजूर, मेरी बात सुनो हजूर, कैसे बिठाऊं मैं नाव में। भगवान ने कहा, तू कैसे बिठाएगा भाई? तो कहता, मेरी बात सुनिएगा आप, जो आपके चरणों की धूल है उसको मैं धोना चाहूंगा, मेरा संदेह दूर हो जाएगा कि आपके चरण में जब धो लूंगा तो उसमें धूल रहेगी ही नहीं, तो फिर मेरी नाव नारी नहीं बन पाएगी, तो मेरा भ्रम टूट जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आपको मंजूर हो मेरी बात, तो मैं आपको अपनी नाव से पार करा सकता हूं। भगवान
कि इस भाव को सुनकर केवट आनंद मग्न हो जाता है और अपनी प्रार्थना कर देता है कि भगवान, आप चाहो तो मेरी बात सुन सकते हो और मंजूर कर लो तो मेरी बात बन जाए। बड़े प्रेम से चरणों को धोए। राम जी ने कहा, देखो कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, उपाय नहीं है कोई पार जाने का, बस नाव से ही पार जाया जा सकता है। तो कहते हैं कि राम जी ने मंजूरी दे दी कि भैया धो लो, तुम अपना भाव पूरा करो। तो बड़े प्रेम से चरणों को धोए, पाप जन्म जन्म के खोए, हुआ बड़ा प्रसन्न किए राम दर्शन, संग सिया लक्ष्मण। केवट आनंद मग्न हो जाता है जब राम की आज्ञा मिल गई। राम जी ने कहा, आप अपने मन का भाव पूरा करिएगा, चरणों में जो रज है उसको धो डालो। इतना ही नहीं, जब चरण पकड़ करके और केवट धोने लग जाता है तो आनंद की क्षमता उसकी बढ़ जाती है और उसके तो जन्मों जन्मों के दोष दुर्गुण सब बदल जाते। देखो, मनुष्य जीवन जो हमें मिला ये पहली बार थोड़ी है भाई। 10, 20, 50 जीवन हम पहले भी मनुष्य के ले चुके। उसके बाद आज अभी जो जन्म चल रहा, आगे कितने जन्म मिलेंगे इसका भी कोई पक्का नहीं, क्योंकि अभी हमारी वासना नहीं मिट पाई, कुछ पाने की कामना नहीं मिटा पाए हम अपनी, तो आगे भी जन्म लेना ही पड़ेगा भाई, और कोई उपाय नहीं है। जब ये वासना मुक्त हो जाए मन, तब विराम हो पाता है। तो जन्म जन्म के केवट के पाप और पुण्य सब नष्ट हो गए। हुआ प्रसन्न बड़ा कि राम के दर्शन, संग सिया है लक्ष्मण। देखो, सब राम के दर्शन किए, राम के चरणों को धोए, माता जानकी को और लक्ष्मण को भी दर्शन किए साथ में, और आनंद मग्न होकर के अपने भाव को देखने लगा। चरणामृत में सबको पिलाऊं, तुम्हें फूलों की भेंट चढ़ाऊं। केवट कहता है कि हे भगवान, ये जो आपके चरण मैंने धोए, इस सब का चरणामृत मैं सबको पिलाऊंगा, और आपको ये मैं फूल माला से आपका स्वागत करता हूं। ऐसा समय बार बार आता नहीं सरकार, सुनो सुनो प्राणाधार। और केवट कहता है कि हे भगवान, ऐसा बार बार मौका नहीं मिलेगा मुझे, ये तो संयोग की बात है कि आप यहां से पधारे तो मुझे मौका मिल गया, आगे क्या होगा इसका भी कोई पक्का नहीं ना। इसलिए हे हरि, आप मेरी प्रार्थना सुनो। और प्रार्थना केवट की क्या है? भगवान जब पार हो गए, केवट ने केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचे यह कछु नहीं दीना। प्रार्थना करता है केवट, जब उतर गए भगवान, उनके चरण कमल धोए और नाव में बिठाया, पार करवा दिया राम लक्ष्मण जानकी मैया को। और अब जब पार हो गए तो केवट प्रणाम दंडवत करता है। भगवान को ये बात ठीक नहीं लगी कि देखो, इसने पार करवा दिया और इसकी जो मेहनत है, ये जो रोजगार है, इसको हमने कुछ दिया नहीं। संकोच हुआ भगवान को। तो प्रभु सकुचे यह कछु नहीं दीना, तो सिय पिय की ही जान नुहारी, मन मुदिरी मन मुदित उतारी। कहते हैं कि माता जानकी ये बात समझ गई, अपने प्रियतम की बात को समझ गई कि अब केवट को कुछ देना है, तो एक मुद्रिका उतार ली और देने को तैयार हुए। तो केवट कहता क्या है? अब की बार भगवान से प्रार्थना करता है केवट कि अब कछु नाथ न
चाहिए मोरे, दीनु दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोह जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। कीवट बड़ी अद्भुत बात करता है कि हे भगवान, आज मैं कुछ लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि जब आप लौट कर आओ और मुझे कुछ दोगे तो मैं जरूर लूंगा। और कीवट का यही भाव है कि जब लौट कर आएंगे तो दूसरी बार भी दर्शन हो जाएगा। आगे बड़ी प्रसंग की महिमा है। कुछ प्रेम और भक्ति की यही तो भावना है मित्रों। इस भाव को समझिएगा, आनंद को हम कैसे उपलब्ध कर सकते हैं। ये अनेक ढंग है पाने के, इसलिए हमें उस ढंग को पाने के लिए अपने हृदय को जो दरवाजे हैं वो खोलना पड़ेंगे, चिंतन करना पड़ेगा, चित्त को विश्रांति की अवस्था में ले जाना पड़ेगा। तब आनंद हमारे जीवन में अधिकम अधिकश, ज्यादा से ज्यादा आएगा। हरिओम तत्सत।